हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरे प्रीवियस जो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी जो है सॉम के एक्शियल लोडिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो उनके बारे में दो तीन न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे। तो मेरा जो न्यूमेरिकल था अभी जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट मेंबर है उनके ऊपर चल रहा था। तो उनके ऊपर ही कुछ न्यूमेरिकल्स आज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है, तो इसको थोड़ा कवर करने में टाइम लगेगा, ठीक है। आज भी हम कुछ टाइप्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अलग से न्यूमेरिकल को। तो एक मेरा मेंबर है, इसमें इस साइड में फिक्स्ड है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है। ये है 10 पी, कितना है 10 पी, ठीक है। नेक्स्ट, 15 पी। यहाँ पे भी 10 पी। तो दोस्तों, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये है सपोज 300 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन है 200 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज थिंग, ये तीनों का क्रॉस सेक्शन है और ये एक्चुअली लोडेड है। तो दोस्तों, और क्या क्या दिया हुआ है इसका, और दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मैं नाम दे देता हूँ। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड डी। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ। दिस इज़ द एलोएबल स्ट्रेस फॉर सेक्शन ए बी। क्या दिया हुआ है, सेक्शन ए बी के लिए दिया हुआ है, इसके लिए 10 मेगा पास्कल। और क्या है, बी सी के लिए कितना दिया हुआ है, बी सी के लिए 20 मेगा पास्कल। और सी डी के लिए कितना दिया हुआ है, सी डी के लिए दिया हुआ है 30 मेगा पास्कल। क्लियर। उसके बाद क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ये हमें निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी किसके लिए, इस होल सेक्शन के लिए। समझ में आ रहा है, ये पूरा जो सेक्शन है इसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू पी की निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, एक्सियल लोड डायग्राम। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो करेंगे वो है एक्सियल लोड डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका एक्सियल लोड डायग्राम कैसा होगा, ये मैं ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ये है, ये
ये है डी, सी एंड बी, दिस इज द बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पे 10p लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो सीधा पॉजिटिव है, एक डंडा हो जाएगा कितने का, 10p वैल्यू का। दिस इज़ द 10p, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ तक कोई लोड नहीं है। दिस इज़ द 10p लोड। नेक्स्ट बी पॉइंट पे पहुँचते ही यहाँ पे क्या मिला, एक नेगेटिव 15p, तो ये नीचे चला जाएगा, कितना तक जाएगा, 10 + 5 चला गया नीचे। दिस इज़ द 5, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है। दिस इज़ द 5p, ठीक है, ये भी 5p, तो 5p। उसके बाद सी पॉइंट पे जब गया, वहाँ पे 10p लेफ्टवर्ड मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ से फिर सीधा लाइन डंडा उठ जाएगा सीधा यहाँ पे 10 तक, मतलब पूरा 10, ये दिस इज़ 5 एंड हियर इट इज़ 5, ठीक है। सो दिस इज़ द 5, तो ये लिख दिया मैंने 5p। नेक्स्ट ये सीधा यहाँ पे चला जाएगा इस साइड में, यहाँ तक कुछ लोड नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी पे ये राइट वर्ड मीन्स ऑपोजिट, -5p मिल रहा है, तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब ये कंप्रेशन में है, ठीक है। तो मैं हो गया ये हमारा एक्सियल लोड डायग्राम, बहुत ही इजी था, एकदम इजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सियल लोड डायग्राम, ठीक है। तो सेक्शन ए बी में कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 10p लोड, सेक्शन बी सी में 5p और सी डी में भी 5p एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एक्सियल लोड डायग्राम को भी इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है फॉर सेक्शन ए बी के लिए क्या दिया हुआ है, ए बी के लिए दिया हुआ है स्ट्रेस एलोएबल स्ट्रेस कितना है, एलोएबल स्ट्रेस, अप्लाइड जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, एलोएबल स्ट्रेस से इक्वल और लेस देन होना चाहिए, ये है अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है, एप्लीकेबल स्ट्रेस। तो एप्लीकेबल स्ट्रेस इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना लोड काम कर रहा था, हम लोग क्या देखे थे इसमें, तो ये मेगा पास्कल में था यूनिट, ठीक है। तो इसमें देख रहे थे हम लोग कितना लोड काम कर रहा है, 10p लोड काम कर रहा था, ठीक है। मतलब स्ट्रेस मीन्स क्या, p/a, एरिया कितना था इसका 3000, ठीक है, 10, तो इसका p कितना आ जाएगा, p इज 10 × 3000/10, क्लियर। तो 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। और ये 3000 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 किलो न्यूटन लिख सकते हैं, क्लियर, इतना तक क्लियर है। यूनिट को ध्यान रखना है, ये मेगा पास्कल में था। मेगा पास्कल मीन्स क्या, मेगा पास्कल मीन्स कितना, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी को अगर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में करें तो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मेगा पास्कल, इसको याद रखना है, ठीक है। 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मेगा पास्कल। तो ये मेगा पास्कल में था, ये न्यूटन में था, ये क्या था, ये मिलीमीटर स्क्वायर में ही था। तो ये मिलीमीटर कट के क्या आ जाएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ए बी सेक्शन के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड P इज़ 3 किलो न्यूटन, क्योंकि 10 मेगा पास्कल से ज़्यादा ये
झेल नहीं पाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू है 10, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसका है अलाउेबल स्ट्रेस 10 मेगा पास्कल है, मतलब इतना ये जो सेक्शन है वो अलाउ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बीसी के लिए क्या होगा, बीसी के लिए स्ट्रेस, बीसी के लिए कितना होगा, 20 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे P कितना आ जाएगा, यहाँ पे P कितना था, 5P था ना, 5P डिवाइडेड बाई कितना था 2020, तो P कितना आ जाएगा 20P 20 इंटू 2000 बाई 5 कितना आया, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 20 था ना उसका, तो 5P था, 5P, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा, सेम इसका भी आएगा, है कि नहीं। तो 5P था 4 8, इसका आ जाएगा P इज लेस देन इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है, 8 किलो न्यूटन। नेक्स्ट इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट सेक्शन एक ही बचा है CD के लिए, CD के लिए कितना आएगा, CD के लिए कितना आएगा, स्ट्रेस CD लेस देन इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे था 30 मेगा पास्कल, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5P था, 5P बाई इसका एरिया था 1000, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 30 इंटू 1000 बाई 5, 2 कर देता हूँ इसको, 200, तो ये आ जाएगा 600 किलो न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन में आया, ये आ जाएगा 6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी सेक्शन के लिए मैक्सिमम P की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन, और इसके लिए कितना था 8 किलो न्यूटन, और इसके लिए कितना था 6 किलो न्यूटन, ओके। तो दोस्तों इस टोटल बार के लिए मैक्सिमम P क्या होना चाहिए, आपको आपका कॉमन सेंस देखना चाहता हूँ। तो ये तीनों सेक्शन में ये टोटल जो सेक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू हम P कितना अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली द मिनिमम वन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 अप्लाई करूँ तो ये पार्ट फेलियर हो जाएगा, अगर मैं 8 अप्लाई करूँ ये और ये पार्ट फेलियर कर जाएगा, तो मिनिमम जो है वही वैल्यू मुझे लेना है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P is 3 किलो न्यूटन, दिस इज द आंसर। तो दोस्तों समझ में आया, बहुत ही इजी मतलब क्वेश्चंस हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है, ऐसा टाइप्स का न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों और एक मैं न्यूमेरिकल देती हूँ, चलो ये एक पार्ट है, एक एंड फिक्स्ड है इसका, ठीक है, और ये एक पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्लेट दिया हुआ है, मतलब इसके आगे वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक लोड है, दिस इज P, ठीक है, और इसका लेंथ है 1 मीटर, इसका भी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और इसका भी है लेंथ 1 मीटर, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसका, ये है A B एंड C,
तो ए बी पार्ट का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और बी सी का दिया हुआ है 500 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो डिटरमाइन क्या करना है हमें, हमें ये करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ पी निकालना है। कब? जब इसका गैप ज़ीरो हो जाए, when in such a way that the gap becomes zero, when gap become zero, तो दोस्तों यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? गैप बिकम ज़ीरो मीन्स क्या? ये जो पार्ट है इसका जो डिफॉर्मेशन होगा, चेंज इन लेंथ होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत ही इजी एक चीज़ है। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका ALD बना लेते हैं, चुटकी में ALD बना लेते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ द ALD। क्या होगा? पी लोड काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा रिएक्शन में, यहाँ पे भी पी लोड काम करेगा, है ना। तो P पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक डंडा बना दिया पी लोड का, ये A B और ये C, तो ये यहाँ तक चला गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक राइट वर्ड ऑपोजिट P मिल रहा है नेगेटिव, तो ये प्लस P और माइनस P मिलके ये ज़ीरो पे आ गया, और यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो ज़ीरो लाइन को टच करके ऐसा जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्या? ALD डायग्राम, ठीक है। तो ये जो इलोंगेशन होगा, सिर्फ इस पार्ट का ही इलोंगेशन इससे इक्वल होगा, तभी जाके ये ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इसका तो इलोंगेशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो इस पार्ट का जो इलोंगेशन है ये इक्वल्स टू ये होगा। तो टोटल इलोंगेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखो, डेल्टा नेट इक्वल्स टू क्या? डेल्टा 1, या मैं लिखता हूँ AB प्लस डेल्टा BC। क्लियर? तो BC यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, और तो क्या आ जाएगा? डेल्टा नेट क्या है यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है, डेल्टा नेट हमारा क्या है? 1 मीटर है, 1 मीटर, और ये हमारा निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? PL/AE, किसके लिए? AB के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ फिर से, तो AB में P का वैल्यू तो P है, ठीक है, यहाँ पे P, L कितना है? L है 1 मीटर, 1 मीटर को मैं मिलीमीटर में ले लेता हूँ, ठीक है, लेंथ है 1000, एरिया क्या दिया हुआ है? ये 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख रहा हूँ, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इनटू, और यहाँ पे E का वैल्यू दिया हुआ है, E पकड़ लो 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल मीन्स 200 इंटू 10⁹ पास्कल, ठीक है। तो 10⁹ पास्कल को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैंने पहले ही पढ़ाया था कि मेगा पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेगा पास्कल 200 इंटू 10³ मेगा पास्कल आया ना। मेगा पास्कल मीन्स आपका आ जाएगा, और यहाँ पे 1 मीटर था उसको हम लोग मिलीमीटर कर दिए, ठीक है। तो देखो ये मिलीमीटर कट जाएगा। P, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, P का वैल्यू मैं तो जानता हूँ क्या आएगा, P का वैल्यू तो न्यूटन में ही आएगा, ठीक है, लेकिन कैसे आ रहा है वो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर यहाँ पे काट जा रहा है, फिर न्यूटन, सिर्फ बचा हुआ है न्यूटन, ये दिखाने के लिए कि यूनिट कैसे निकल रहा है। तो ये आ गया यहाँ पे, ये 1000 कैंसिल आउट कर देता हूँ पहले ही। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1000 इंटू 2, ये
न्यूटन, ठीक है ना। तो P इंटू ये मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये न्यूटन आ गया, तो P का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, किलो न्यूटन, इतना आ गया P का वैल्यू। P का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, तो फिर ये आ गया 200 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। समझ में आया। तो बहुत ही इजी था, मतलब ये ज़ीरो हो गया डिफ्लेक्शन, मतलब चेंज इन लेंथ। इसका चेंज इन लेंथ सिर्फ 1 मिलीमीटर से ये 1 मीटर के इक्वल है, तो मैं इसके साथ इसका इक्वल कर दिया, तो ये निकल के आ गया मेरा सामने, ठीक है। ठीक है, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर, ये आ गया एल, मिलीमीटर, ठीक है। एल कितना था, एल था 1000, और ये कितना था, ये भी 1000 था, ठीक है, हो गया। तो P का वैल्यू है इतना किलोमीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऑटोमेटिकली ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ टाइप का प्रॉब्लम्स लेके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, और आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर देना।